और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने 4 दिन पहले हमारा एक शांति पूर्वक तरीके से हमने जो ज्ञापन है वो माननीय डीसी साहब के माध्यम से सीएम साहब को भी दिया और पीडब्ल्यूडी हमने चीफ साहब को भी दिया और आईपीएच के चीफ साहब को भी दिया और आपने वो बड़ी प्रमुखता से हमें हाईलाइट किया। इसके लिए भी मैं आप सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे साथ नाम तो मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, तो हमारे साथ जितने भी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी ये ठेकेदार आए हुए हैं ये अलग अलग विचारधाराओं से हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमारा राजनीति में कोई भी लेना देना हमारे जो ठेकेदार बैठे हैं इनका नहीं है। ये हम अपनी तरफ से जो हमारे मुद्दे हैं वो हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम सभी ने जो आपस में एक सलाह ली है, सभी विधानसभाओं के जो ठेकेदारों से सलाह लेकर हम बहुत जल्दी 11 तारीख से पहले कांगड़ा ठेकेदार संघर्ष समिति का गठन करेंगे और 11 तारीख को उसका हम विस्तारीकरण करेंगे। जो भी हमारे वहाँ पे गठन होगा, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वो हम 11 तारीख को इसका गठन कर दिया जाएगा, जिनके माध्यम से हम जो है ठेकेदारों की डिमांडों को जो है आगे उठाएं। और मैं मीडिया को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज जो प्रदेश की हालत है, और ख़ास के मैं ठेकेदारों की बात करूँगा, हम ठेकेदारों की हालत बड़ी ही दयनीय हो चुकी है। मैं आपको बताऊंगा कि एक एलओसी जो है, जो बजट, एलओसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि ट्रेजरी को दिया जाता है सरकार की तरफ से कि इस काम के लिए इतना बजट है, और हमारे एक्सीएन साहब जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग ठेकेदारों के बिल वहाँ पे भेजते हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ट्रेजरियों में बजट भी आ रहा है, एलओसी भी आ रही है, पर फिर भी ठेकेदारों का जो है पेमेंटें नहीं हो रही हैं। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, आज मैं कांगड़ा सर्कल की बात करूंगा। यहाँ पे हमारे जो 7 डिवीज़न पीडब्ल्यूडी के हैं और आईपीएच के हैं, उनमें से करोड़ों की पेंडेंसी हमारे ठेकेदारों के, मतलब कुछ हेड जो हैं, चाहे वो रेस्टोरेशन है, रेन डैमेजेस हैं, चाहे जल जीवन मिशन है, चाहे पीडब्ल्यूडी के अनेक हेड है, जिनमें से कि हमसे जो भी अधिकारी हैं वो काम करवा चुके हैं, पर उन हेडों में पैसे ही नहीं है। तो लगभग करोड़ों की पेंडेंसी जो वहाँ पे पड़ी है। हमने मोटा मोटा जो हमारे आंकड़े हैं कि लगभग अभी इन 7 डिवीज़नों की हम बात करेंगे तो 500 करोड़ के लगभग पेंडेंसी ठेकेदारों की इन डिवीज़नों में पड़ी है। अब हम ठेकेदारों ने, तो आपको पता है कई ठेकेदार बेचारे हमारे ऐसे हैं, लोन लिए हुए हैं बैंकों से, कईयों ने गोल्ड लोन लिए हुए हैं, कई लोगों ने पर्सनल लोन लिए हुए हैं, 14-15% से पैसे हमने लोन लिए हुए हैं, हमने लिमिटें बनाई हुई हैं, जो कि हम सभी जो हैं धीरे धीरे बैंकों में ठेकेदार हम डिफ़ाल्टर हो रहे हैं। मतलब आपको पता ही होगा, खट्टा मीठा जैसे मूवी है, उसमें जो अक्षय कुमार जी हैं वो बोलते हैं कि हमें माँ के मंगलसूत्र बेच के ठेकेदारी नहीं करनी। आज हम सभी टुचकले बना दिए सरकार ने। तो मैं सरकार के, आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है, जो हमने आपको अल्टीमेटम 15 दिनों का दिया हुआ है, हमारी पेमेंटें कर दें, नहीं तो 11 तारीख को हमारी जो संघर्ष समिति है उसका हम गठन भी करेंगे और उसी दिन हम डिसाइड करेंगे कि हम ठेकेदार जो है वो सड़कों पे उतरेंगे और उसकी जिम्मेवारी, फिर चाहे हमें सरकार के पुतले भी जलाने पड़े, चक्के जाम भी करने पड़े या धरने भी करने पड़े, हम ठेकेदार उससे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। तो मेरी ये गुजारिश सरकार से रहेगी। और हमने एक और निर्णय लिया है कि हम जो हमारे जिला कांगड़ा के कद्दावर नेता हैं, चाहे चौधरी चंद्र कुमार जी हों, चाहे केवल सिंह पठानिया जी हों, चाहे आरएस वाली जी हों, चाहे हमारे आशीष बुटेल जी हों, हम इन सभी नेताओं से भी मिलेंगे और इनके माध्यम से भी हम गुजारिश करेंगे कि ट्रेजरियों को कृपया आप, फाइनेंस जो है वो आदरणीय सीएम साहब के पास है, तो कृपया ये नेता जो हैं ये भी हमारी जो मांगे हैं उनको सीएम तक पहुंचाएं, वो भी हमारी मांगे रखें, क्योंकि ठेकेदार जो होता है वो सरकार का एक अंग है, डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और प्रदेश में पर्यटन सीजन है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि सरकार ने, मैं दोनों पार्टियों की बात करूँगा,
विधायक कौन है, चाहे मुख्यमंत्री ने अपनी सैलरियां तो बढ़ा ली, पर हम जैसे ठेकेदार जो आज सड़कों पे आए हमारा नहीं सोचा। बड़े दुख के साथ मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, और इसमें दोनों पार्टियां गुनहगार हैं। एक भी विधायक ने नहीं कहा कि हम बढ़ी हुई सैलरियां नहीं लेंगे, या हमारी सैलरियां जो डिजास्टर में नुकसान हुआ है वहाँ दे दी जाएं जो बढ़ा दी हैं, एक भी विधायक ने नहीं कहा। तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो मैं ये भी आपके समक्ष कहूँगा, और इस पे मैं एक आपके जो बात कहना चाहूँगा कि मतलब पहाड़ी भाषा में बुचका भरिया सरकारां दा कने बेड़ा गर्क ठेकेदारां दा। तो उन्होंने जो भी है अपने जो सैलरियां तो बढ़ा ली, पर हम लोग बेचारे सड़कों पे हैं। 25 करोड़ के टोकन पीडब्ल्यूडी, लगभग 25 करोड़ के जो टोकन है वो पीडब्ल्यूडी के ट्रेजरी में पड़े हुए हैं, और लगभग 15 करोड़ के टोकन वो आईपीएच के हैं। मैं सिर्फ 2 डिपार्टमेंटों की बात कर रहा हूँ। 40 करोड़ के टोकन जो है वो ट्रेजरी में पड़े हुए हैं, पर वो पास नहीं हो रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आ रही है कि बजट आया हुआ है, पैसे ट्रेजरी में जमा, मतलब मैं फिर बोलूँगा एलओसी जो जमा करवाई हुई है, फिर भी ट्रेजरी से पेमेंट क्यों नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं प्रदेश में एक पिक एंड चूज का जो फार्मूला ये सरकार क्यों अपना रही है। देरा में पेमेंटें हो रही है, नदौड़ में पेमेंटें हो रही हैं, रोली में पेमेंटें हो रही हैं, इंदौरा में पेमेंटें हो रही हैं, शिमला में पेमेंटें हो रही हैं, मंडी में पेमेंटें हो रही हैं, हर एक जगह पेमेंटें हो रही हैं, पर कांगड़ा से भेदभाव क्यों। मुझे तो कांगड़ा वाले ठेकेदारों पे आज अपने मेरे भाई हैं, तरस आता है कई बार कि ठेकेदार, कांगड़ा के ठेकेदारों से भेदभाव क्यों ये सरकार कर रही है। ये बड़ा चिंताजनक मुद्दा है। तो इसीलिए हम ये जो बात है ये हम हमारे जो कद्दावर नेता हम उनसे भी करेंगे कि कृपया ये जो हमारे पिक एंड चूज हो रहा है, कृपा करके ये बात मुख्यमंत्री जी से करें। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमने ये पार्टी जो ये भी संघर्ष समिति बनाई है, हमने ये विचारधाराओं से ऊपर उठ के बनाई है। तो ये मैं हमारे कांगड़ा के नेता हैं, मैं उनसे भी आपके माध्यम से भी गुजारिश करूंगा, और आपसे सबसे बड़ी गुजारिश मैं सर आपसे भी करूंगा कि कृपया जो भी मंत्री या विधायक यहाँ पे आते हैं, आप भी कृपया हमारे लिए उनसे जरूर पूछें कि कांगड़ा के ठेकेदार सड़कों पे क्यों हैं। सर मैं आपसे भी ये गुजारिश करना चाहूँगा। तो यही जो हमारे विशेष मुद्दे थे, बाकी हम 11 तारीख को मीटिंग करेंगे, उसमें हम आपसे पूरी बात करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या रहेगी।